हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंचा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पत्र और पत्रिकाएं हम देख रहे थे, ठीक। जिसमें हमने क्या देख ली थी, हमने सबसे पहले तो पत्रिकाएं की परिचय देख लिया था कि कहाँ का किस किस तरह से इसका विभाजन हुआ है, कब से शुरुआत मानी जाती है। इसके विभाजन के हमने सन भी देख लिए थे, समय देख लिया था, और हमने भारतेंदु पूर्व यूनियन पत्रिका जो थी हमारी कब से कब तक 1826 से 1826 से 1867 तक की सभी पत्रिकाएं हमने ध्यान से देख ली थी, ठीक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं जो है कब से कब है, 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी। कब से कब, 1868 से 1900 ईस्वी के दौर की जो भी पत्रिकाएं थी उन्हें कहा भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं में रखा जाता है। तो सबसे पहले भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कवि वचन सुधा। किसका आता है, कवि वचन सुधा, जो कि किसकी है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हुए हैं, जो कि 1868 की रचना है। कब की है, 1868 की है, और इनका स्थान है बनारस, जो कि आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो जो जो इम्पोर्टेंट होगी मैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करूँगी, तो उन पत्रिकाओं को आपको देखते हुए चलना है। और जैसा मैंने पहले लास्ट वाली क्लास जो हमारी पत्रिका की पहली क्लास हुई थी, आज क्या है सेकंड क्लास है हमारी पत्रिका की, ठीक है। तो उस क्लास में मैंने आपको क्या क्लियरली बताया था कि आपसे भारतेंदु युगीन पत्रकारिताएं कौन सी हैं, द्विवेदी युगीन कौन सी हैं, इस तरह से भी घुमा के थोड़ा सा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते। तो आपको याद रखना है कि भारतेंदु युगीन में हम कौन कौन से कवियों को या फिर लेखकों को या फिर आचार्यों को, हम जो भी कह लो, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हम पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कौन कौन से संपादक पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा जो कि 1868 की है, जो कि किसकी है, तो ये इसके संपादक हुए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला आ जाएगा जगत समाचार, जिसके संपादक का नाम हमें नहीं मिलता है, और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है, और आगरा से क्या होता है, इसका संपादन होता है। अगला आ जाएगा सुलभ समाचार, केशव चंद्र सेन की है। किसकी है, केशव चंद्र सेन की है सुलभ समाचार, 1871 की, और ये एक साप्ताहिक है जो कि कलकत्ता से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कलकत्ता से। इसका क्या होता है, संपादन होता है, साप्ताहिक पत्रिका है। केशव चंद्र सेन इसके संपादक हैं, और है क्या, सुलभ समाचार 1871 की है। इतना क्लियर है। अगला देखो क्या है, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार किसकी पत्रिका है, तो ये है सदानंद सलवास की। अल्मोड़ा सदानंद, अल्मोड़ा सदानंद की है, ठीक है। और ये एक साप्ताहिक है जो कि अल्मोड़ा से ही प्रकाशित होती है। इतना क्लियर है। आगे आ जाएगा आपका कौन सा, कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री की क्या है, हिंदी दीप्ति प्रकाश। हिंदी दीप्ति प्रकाश किसकी पत्रिका है, कार्तिक प्रसाद खत्री की। याद करते हुए चलना है, क्लास में ही याद कर लेना, बाद के लिए नहीं बचाना है, ठीक है। और इसका संपादन होता है कहाँ से, कलकत्ता से, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है। अगला आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा आ जाता है, हरिश्चंद्र मैगजीन आ जाती है, ठीक है। और इसका क्या होता है, संपादन बनारस से होता है, और ये एक मासिक पत्रिका है। बाला बोधनी, सभी को पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो तीनों जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी हुई, कवि वचन सुधा हुई हमारी सबसे पहले, फिर हुई हरिश्चंद्र मैगजीन हुई, फिर हुई बाला बोधनी। तीनों ही महत्वपूर्ण है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अभी हम देखेंगे। देखो कवि वचन सुधा जो कि 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक से क्या हुआ है, इसका पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, ठीक है। यह साहित्य समाचार और राजनीतिक की पत्रिका थी। ये क्या है, साहित्य राजनीतिक समाचारिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रहेगा। और इसके अलावा क्या है, ये 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई, ठीक है। 1873 में ये पत्रिका क्या हुई, साप्ताहिक हुई। इतना क्लियर है।
अगला देखो, अब हमारा आ जाता है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। मासिक है, बनारस से संपादित होती है। इस पत्रिका में साहित्यिक क्या क्या, रुको एक प्लेन स्लाइड ले लेते खाली यहाँ, ठीक, अब लिखते जाओ साथ में। साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते हैं। अब देखो आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे इस तरह से पूछा जाए प्रश्न कि कौन सी पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। तो किस में होते थे? बहुत महत्वपूर्ण है, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ताकि आप बाद में भूलें नहीं, ठीक है। आगे चलकर इसी पत्रिका का नाम क्या हो जाता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल के क्या हो जाता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसका मूल स्वर क्या था? तो इसका मूल स्वर था देशभक्ति। क्या था? देशभक्ति और अंग्रेजी शासन का की गलतियां, एक मिनट, अंग्रेजी शासन की गलतियां उभारना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका क्या मूल स्वर क्या था? देशभक्ति था और अंग्रेजी शासन की गलतियां निभारना। किसका? हरिश्चंद्र मैगजीन का। पहले क्या नाम था इसका? हरिश्चंद्र मैगजीन था। बाद में क्या नाम हुआ? हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। और इसमें सभी प्रकार के कौन कौन से लेख संबंधित है? साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व, सभी तरह के इसमें लेख संबंधित हैं। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी, फैक्ट्स जानना है इसका, ठीक है। इस पत्रिका में यति वेश्या, किसका? यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ था। यति वेश्या संवाद कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वो था हरिश्चंद्र मैगजीन में। और इसे ब्रिटिश सरकार जो था उसने क्या? अश्लील घोषित किया और इसकी खरीद क्या? बंद करवा दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो हरिश्चंद्र मैगजीन से देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं आपको। सबसे पहले ये कि कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, इसका प्रकार क्या है। तो ये क्या है? एक मासिक पत्रिका है। और इसमें क्या है? साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक और पुरातत्व के सभी प्रकार के लेख और निबंध क्या है? प्रकाशित होते हैं। और ये हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से जाने लगी बाद में, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन थी, ठीक है। और उसके बाद इसका मूल स्वर क्या था? देशभक्ति था। क्या था? देशभक्ति था और अंग्रेजी शासन की गलतियां निकालना। और इस जो पत्रिका है इसमें क्या? यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ था। और इसे चलते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इसे अश्लील घोषित कर दिया और इसकी सरकारी खरीद बंद करवा दी इस पत्रिका की, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है भारतेंदु हरिश्चंद्र से महत्वपूर्ण जो जितने फैक्ट्स थे, कहाँ से? हरिश्चंद्र मैगजीन से, जो कि आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। और इसमें एक और फैक्ट आपका आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण क्या किया? खत्म कर दिया। और फिर मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका जो था क्या? इंडिविजुअल जो महत्व था इसको खत्म करके किसके साथ प्रकाशित किया? मोहन चंद्रिका के नाम से इसका प्रकाशन किया। और उसका दायित्व किसने संभाला था? तो वो विष्णुलाल पांडे थे, विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। ये वाला फैक्ट जो है ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। अगला आ जाता है हमारे क्या? बालाबोधिनी। बालाबोधिनी कहाँ? 1874 की रचना। देखो यहाँ से ना क्रम पूछा गया है, कवि वचन सुधा का क्रम, हरिश्चंद्र मैगजीन का और ये बालाबोधिनी, तीनों का ही क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक पत्रिका जो कि ये भी बनारस से कहाँ से प्रकाशित होती है, ठीक। और बाला बोधनी जो है ये किसके लिए है, तो ये महिलाओं के लिए पत्रिका है, महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए पत्रिका है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाला बोधनी में गुरु सारिणी, किसका, गुरु सारिणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। तो ये गुरु सारिणी हो गया। और जो मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन में जो मैंने आपको बताया यतिवेश, ये कुछ वर्ड्स जो ये चीज़ें हैं ना, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और इसका एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये वर्ष जो है 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद इसको क्या बंद कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है इतना, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, जो आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखो सदादश जो है वो आ जाता है कब, 1874 ईस्वी का है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, जो कि इम्पोर्टेंट है, मासिक है और ये काशी से प्रकाशित होती है। भारत बंधु हमारे बाबू तोताराम की है, 1874 की, अलीगढ़ से साप्ताहिक है, ठीक। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद की साप्ताहिक, अलीगढ़। इतना नहीं, पर ये हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया आपका, बाला बोधनी, सदादर्श, भारत बंधु, सुलभ समाचार, अल्मोड़ा अखबार, कवि वचन सुधा, इनमें ये 7 पत्रिकाएं जो थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्रम के साथ, ठीक है। अगला आ जाएगा आपका काशी पत्रिका, जो कि है बलदेव प्रसाद की, ठीक। भारत मित्र जरूर याद रखेंगे, रुद्र दत्त की है, मित्र विलास कन्हैया लाल की, मित्र विलास किसकी है, कन्हैया लाल की। आर्य दर्पण जो कि बख्तावर सिंह की है। हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की, किसकी है हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप आपकी आ जाएगी बालकृष्ण भट्ट की, जो कि मासिक पत्रिका और प्रयागराज से क्या होता है, इसका संपादन होता है। उसके बाद आ जाएगा आपका उचित वक्ता, क्या आ जाएगा, उचित वक्ता, एक मिनट, हाँ, उचित वक्ता आपकी दुर्गा प्रसाद मिश्र की है। और सदानंद मिश्र का आ जाएगा सार सुधा निधि, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। वंशीधर की सज्जन कीर्ति सुधाकर देख लेंगे। आनंद कादम्बरी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमघन की पत्रिका जो कि मासिक है, मिर्ज़ापुर से इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपने सारे देख तो ली, पर आपको हो सकता है याद, अगर जैसे मैंने 10 पत्रिकाएं बताई, तो हो सकता है किसी को 7 याद हुई हों, किसी को 5 याद हुई हों, किसी को 4 याद हुई हों, किसी को 2 ही याद हुई हों, जिनका ध्यान इधर उधर हो, अभी क्लास में ना हो करके। तो ठीक, तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें, ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखो, भारतेंदु युगीन की जो पत्रिका आएगी वो आएगी, आपको पता होना चाहिए, कवि वचन। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, आपको समझते जाना है, क्योंकि एट द एंड आपको ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कवि वचन जो कि है 1868 की, कब की है, 1868 की, जो कि थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। किसकी थी, भारतेंदु। अब भारतेंदु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन तीनों पत्रिकाएं इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी कवि वचन, जो कि थी 1868 की, ठीक। अगली कब की थी इनकी, तो अगली थी इनकी 1873 की, क्या थी, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। बाला बोधनी कब की थी, तो 1874 की बाला बोधनी थी। कवि वचन सुधा से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स देख लिए थे कि इसमें क्या है, समाचार राजनीति की पत्रिका थी। और ये जो हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन थी, इससे रिलेटेड बाद में इसका नाम क्या, हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। इसमें यतिवेश्य संवाद प्रकाशित हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसके खरीदारी पर, सरकारी खरीदारी पे क्या किया, पाबंदी लगा दी, ठीक है। और इस वाली जो पत्रिका थी, इसका मूल स्वर था देशभक्ति था, और अंग्रेजी शासन की जो गलतियां थी उनको क्या करना था, उभारना, उनको सामने लाना था। और यहीं पे हमारा जो बाला बोधनी है, ये क्या है, ये एक महिलाओं के लिए पत्रिका थी। किसके लिए थी, महिलाओं के लिए थी। इसमें गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित हुए थे, ठीक। और ये 4 वर्ष बाद क्या है, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। ये चीज़ें थी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड फैक्ट्स, जो कि आपको पता होने चाहिए थे। अब अगला आ जाएगा आपका सुलभ समाचार। क्या आ जाएगा, सुलभ समाचार जो है किसका, इसका हमें सन याद रखना है, इसका हमें संपादन याद रखना है, कहाँ से होता है, किस प्रकार का है। तो ये साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि संपादन होती है हमारे कलकत्ता से, और केशव चंद्र सेन की है, ठीक। अल्मोड़ा अखबार, सभी को पता चल रहा है, अल्मोड़ा से ही स्थान इसका क्या है, प्रकाशन होने का।
सदानंद सलवास का है जो कि 1871 का है। वहीं पे हमारे आ जाते हैं फिर सदादर्श, जो कि लाल श्रीवाल सदादर्श क्या आ जाएगी, सदादर्श किसकी है, लाला श्रीनिवास दास की आ जाएगी। फिर आपकी आ जाती है, कौन सी आती है, इसके बाद आ जाएगा आपका भारत मित्र आएगा, है ना, भारत मित्र था ना, भारत मित्र था जो किसका था, तो रुद्रदेव का। एक मिनट, ये क्या हुआ, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, हिंदी प्रदीप किसकी थी, बालकृष्ण भट्ट की थी, ठीक, 1877 की। और वहीं पे हमारी उचित वक्ता किसकी थी, दुर्गा प्रसाद की थी, किसकी थी, दुर्गा प्रसाद की। सार सुधा निधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सार सुधा निधि आपका आ जाता है सदानंद मिश्र की, किसकी है, सदानंद मिश्र का। और सुजन कीर्ति सुधाकर किसका है, ये है वंशीधर का, ठीक है। देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, तो आप इनको स्किप नहीं करेंगे। और एक आ जाती है हमारी आनंद कादम्बिनी, जो कि सबको पता है किसकी है, हमारे प्रेमघन जी की, और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है। अभी हमने भारतेंदु युगीन में सिर्फ इतनी ही पत्रिकाएं देखी। इसके बाद देखो कुछ आ जाती है, वहाँ नई स्लाइड में ऐड नहीं है, मैं ऐड कर देती हूँ। इसके बाद है भारतेंदु, किसकी है, भारतेंदु है जिसका सन क्या है, 1883, जो कि है राधाचरण गोस्वामी की, राधाचरण गोस्वामी की। और ये जो है एक मासिक पत्रिका है जो कि वृंदावन से प्रकाशित होती है। फिर हमारा आता है ब्राह्मण, क्या आता है, ब्राह्मण, जो कि सेम सन है, 1883 ही है, और प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि एक मासिक पत्रिका है और ये कानपुर से प्रकाशित होती है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा क्या था, हाँ, अब देखो, अब आते हैं हमारे कौन, भारत भूषण। भारत भूषण की सॉरी गोपाल राम गहमरी हैं, जिनकी क्या है, भारत भूषण क्या है, पत्रिका है, ठीक है, 1892 की है, मासिक है, और कहाँ से, बम्बई से प्रकाशित होती है। भारत भूषण किसकी है, तो गोपाल राम गहमरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नागरी नीरद किसकी है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की। अब देखो प्रेमघन की दो है, एक हो गई आनंद कादम्बिनी और एक हो गई हमारी कौन सी, नागरी नीरद, ठीक है। तो दोनों को ही आपको क्या करना है, याद रखना है, ये साप्ताहिक और दोनों ही मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती हैं। प्रेमघन की दो है, अभी आपने हरिश्चंद्र की 3 पढ़ी, प्रेमघन की 2 पढ़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा माइंड में ऐसी चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है, ओके। साहित्य सुधा निधि जो कि देवकी नंदन खत्री के, देवकी नंदन खत्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनका ज़रूर याद रखना है। साहित्य सुधा निधि 1893 का, मुजफ्फरपुर, हाँ। साहित्य सरोज किसकी है, ये भी गोपाल राम गहमरी की है। देखो देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी, ये दो ऐसे हैं जिनके उपन्यास में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, तो यहाँ थोड़ा सा है ना, हो सकता है कि कोई देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देवकी नंदन खत्री की है साहित्य सुधा निधि, साहित्य सरोज आ जाएगी गोपाल राम गहमरी की, ठीक है। और इनका कहाँ से वो करते हैं, ये प्रकाशित करते हैं, तो मेरठ से आ जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखो आ जाए सबसे महत्वपूर्ण नागरिक प्रचारणी पत्रिका, कौन सी है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, जो कि 1896 से श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, इसमें तीनों का ही नाम आपको याद रखना है। और ये मासिक है जो कि काशी से प्रकाशित होती है, ठीक है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो 1897 ईस्वी में काशी से, कहाँ से, काशी से नागरिक प्रचारणी सभा का क्या हुआ था, पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट नाम, क्या है, श्याम सुंदर दास। देखो जहाँ 2-3 नाम हो ना, वहाँ से नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से पूछे गए हैं। इस तरह से पूछा गया था कि नागरिक प्रचारणी सभा से किसका संबंध नहीं है, तो वहाँ पे ये तीनों नाम थे और एक अलग से दिया गया था, तो वहाँ आपको लगाना था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पंडित सुधाकर द्विवेदी, क्या है, पंडित सुधाकर द्विवेदी, और एक है कालिदास, और
राय कृष्णदास, ठीक है, ये इसके संपादक थे। तो देखो इसके संपादक कितने हुए हैं, सबसे पहले श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्णदास। इन चारों का संबंध किससे है, तो इनका है नागरी प्रचारणी पत्रिका से। तो आपको जरूर याद रखना है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में किसी और का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए किसका संबंध नागरी प्रचारणी सभा से नहीं है, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किया करना है, आपको याद रखना है। और आगे चलकर इसके प्रमुख संपादक जो बने वो क्या, राम, एक सेकेंड, हाँ, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी तो ये कौन थे, तो ये क्या थे, इनके प्रमुख संपादक जो कि आगे चलकर हुए। कौन कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, राज और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चार नाम आपको बाद के याद रखने हैं, ठीक है। और जो हमारी ये नागरिक प्रचारणी सभा है वो क्या है, एक शोध पत्रिका है। क्या है, शोध पत्रिका है। ये तो आपको याद रखना है। आगे देखो क्या है, समस्या पूर्ति, जिनका हमें क्या, इनके संपादक का नाम नहीं मिलता है। अगला है उपन्यास, जो कि गोपाल राम गहमरी से। देखो उपन्यास यहाँ से ना कुछ घुमा के पूछ लिया जाता है, क्योंकि उपन्यास से इस तरह से प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि ये कौन सी गद्य विधा है, गद्य विधा है, ठीक है। उपन्यास क्या है, ये वाला ये क्या है, पत्रिका है जिसका नाम है उपन्यास, ठीक है, जो कि 1858 की है, जो कि मासिक और काशी से प्रकाशित होती है। फिर आती है पंडित पत्रिका, जिसके संपादक का हमें फिर नहीं पता है। मासिक है काशी, 1885 ईस्वी से कालालंकर से प्रकाशित होने लगा, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, द्विवेदी युगेन जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई। भारतेंदु युगेन पत्रिका मैंने कोशिश की है कि मैं आपको क्लास में याद करा दूँ। अगर क्लास में आपको याद हो गई है अच्छी बात है, नहीं याद हुई है कोई बात नहीं है, दोबारा क्लास देखना, याद हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ईजी होती हैं पत्र पत्रिकाएं याद करना, बस ये थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी और ईजी भी रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहें। और लास्ट वाली जो क्लास थी पत्र पत्रिका की, जो कि पहली क्लास थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में या फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।